नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर नवीन आपातकालीन सेवा डायल 112 का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर्व कार्यक्रम 2025 स्थल के पर पहुंचे आयोजनों हैं। के तहत आयोजित डायल 112 लोकार्पण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। डायल 112 लोकार्पण के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि मंच पर विधायक गोविंदपुरा एवं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग श्रीमती कृष्णा कौर जी भी उपस्थित हैं। हम भोपाल की महापौर महोदया और यहाँ मुख्य सचिव मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और मंच पर आसीन हैं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना जी तथा अपर मुख्य सचिव गृह श्री JN कंसोटिया जी। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। विनम्र आग्रह आदरणीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री संजीव शमी जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक डायल 112 श्रीमती नीतू ठाकुर जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री संजीव शमी जी से आग्रह है कि आप आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी का स्वागत करें। आदरणीय संजीव शमी जी से ही पुनः आग्रह है कि आप पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कैलाश मकवाना जी का स्वागत करें तथा उप पुलिस महानिरीक्षक श्री आशुतोष प्रताप सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपर मुख्य सचिव गृह श्री JN कंसोटिया जी का स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक डायल 112 श्रीमती नीतू ठाकुर जी से आग्रह है कि आप भोपाल की महापौर आदरणीय माथी जी का स्वागत करें। श्रीमती माथी जी का स्वागत पुलिस अधीक्षक डायल 112 कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उपस्थित महानुभावों, सुधीजनों का हम स्वागत करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश शासन की संवेदनशीलता एवं जन सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का पर्याय डायल 112 के शुभारंभ के इस अवसर पर अनुरोध पुलिस विभाग के मुखिया पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना जी से कृपया विषय प्रवर्तन एवं फर्स्ट रिस्पॉन्ड व्हीकल्स स्पॉट्स पर पहुंच करके नागरिकों को बड़ी संख्या में उन्होंने राहत दिलवाई। शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, त्वरित सहायता पहुंचती रही टोल फ्री नंबर 100 डायल करने पर। उस समय 1000 वाहन पूरे प्रदेश में डिप्यूट किए गए थे। 10 वर्ष में बहुत लंबे आंकड़े हैं। करोड़ों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से की गई, चाहे महिलाएं हों, वरिष्ठ नागरिक हों, सड़क दुर्घटना, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हो, अवसाद या आत्महत्या से बचाने के ढेरों प्रकरण हों। कोविड लॉकडाउन में अगेन लाखों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई। अब इसका बैकग्राउंड ये था कि योजना 2015 से 2020 5 वर्ष के लिए लागू की गई थी और 2020 से नई योजना, नई एजेंसी को डिप्यूट करना था। इसमें प्रयास हुए विभाग द्वारा, किंतु टेंडर, रिटेंडर, लिटिगेशंस, विभिन्न कारणों के कारण से ये 5 वर्ष से इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था। ऐसे समय आज जबकि डायल 112 का शुभारंभ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का
विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो DPR पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई थी उसमें विशेष रुचि लेकर पहले 1000 वाहन थे, 200 वाहन और बढ़ाए गए कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक पुलिस की रीच हो। 200 व्हीकल्स उसमें और ऐड किए गए, 1200 वाहनों के DPR स्वीकृत हुई और कैबिनेट निर्णय हमें माह जनवरी 2025 के अंत में प्राप्त हुआ। हमने टेक्निकल कमेटी, व्हीकल कमेटी का गठन किया, ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को उसमें नियुक्त किया और टेंडर जारी करने के पश्चात करीब 1000 से भी ज़्यादा प्रीबिड के दौरान क्वेरीज प्राप्त हुई। दिन रात हमारी टीम ने अथक मेहनत करके उनको रिजॉल्व किया और वर्क ऑर्डर इसमें जारी किया गया। 30 मई 2025 को इसका कार्यादेश जारी हुआ और आज ठीक 2.5 माह ही हुए हैं। 2.5 माह के भीतर ही सारे हमारे जो 1200 FRV वाहन, सेंट्रल कमांड हमारा जो सेंटर है, कंट्रोल रूम है, उसको स्थापित करना और फेज्ड मैनर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2.5 माह का समय बहुत कम होता है और जो एजेंसी, जो कंपनी इसमें नियुक्त की गई है, स्वाभाविक रूप से वो भी काफ़ी दबाव निश्चित रूप से इसमें महसूस कर रहे होंगे उसको लागू कराने में। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से सबसे बड़ा पुश था, वो इसलिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि 5 वर्षों से लगातार एक्सटेंशन हो रहा था और बार बार जो डायल 100 की पुराने वाहन हैं उनको बार बार एक्सटेंशन देते देते 5 साल हो चुके थे। तो माननीय की ओर से भी ये कहना था कि जब पुराना सिस्टम हो चुका है, पुराने वाहन हो चुके हैं, तो उसको हम क्यों ढो रहे हैं। उसी तर्ज पर मैं धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन हमारे बीच मौजूद हैं, उनको भी देना चाहूँगा। वे भी लगातार इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में सजग रहे और लगातार उन्होंने भी इस पे कोशिश की कि हम एक समय सीमा में इसको पूर्ण करें। यही कारण है कि आज हम इसको शुभारंभ करने की स्थिति में हैं। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि पुरानी डायल 100 का CM साहब ने बोला था कि ये आखिरी एक्सटेंशन 15 अगस्त 2025 तक है, इसके पश्चात अब कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगा। तो हमारी और भी ये जिम्मेदारी थी कि हम समय सीमा में इसे करें। इसको सर लागू कराने में हमारे अधिकारियों की टीम ने बहुत दिन रात मेहनत की, रात की 2-2, 2:30 बजे तक वो बैठे हैं और मैं जो इस प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंट कराने में जो जुड़े रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा उपस्थित समस्त देवियों सज्जनों से कि उनको भी आप अभिनंदन करें, जिसमें तत्कालीन ADG टेलीकॉम श्री आदर्श कटियार जो आज स्पेशल DG एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उसके पश्चात मिस्टर संजीव शमी जो ADG टेलीकॉम हैं, मिस्टर साई मनोहर जो ADG इंटेलिजेंस एंड साइबर हैं। उस समय MP भवन नई दिल्ली में नियुक्त थे, किंतु उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को देखते हुए हमने टेक्निकल कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया था और व्हीकल कमेटी के मिस्टर योगेश चौधरी। तो ये हमारे ईमानदार और कर्मठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने बहुत मेहनत से कार्य किया, जिस कारण से आज हम इसको लागू करवा पा रहे हैं। और इस अवसर पर सर मैं एक और शेयर करना चाहूँगा कि मंच पर ही हमारे साथी अधिकारी ADG टेलीकॉम श्री संजीव शमी मौजूद हैं। उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि लठ लेकर के दिन रात उसको एकदम वो अंजाम तक ही पहुंचाते हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि संजीव शमी जब मैं SP बस्तर था उस समय मेरे प्रोबेशनर रह चुके हैं, मेरे ही अंडर में ट्रेनिंग उनकी हुई है। सर डायल 100 के पश्चात जो 112 हमने लागू किया है वो 972 करोड़ की पंचवर्षीय योजना है और मध्य प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 1200 FRV वाहन में हमने आधुनिक वाहन स्कॉर्पियो N और बोलेरो नियो 600 ईच ली हैं
और 24/7 हमारे 150 कॉल ऑपरेटर्स, डिस्पैचर्स और नए कमांड कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहेंगे। FRVs में डैशबोर्ड कैम, बॉडी वॉर्न कैमरे लगे हुए हैं और जितने भी मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस और MIS रिपोर्टिंग टूल्स संभव हैं उसमें हमने प्रदाय किए हैं। नागरिकों के नंबर की गोपनीयता का हमने ध्यान रखा है, इसलिए नंबर मास्किंग की सुविधा है। चैटबॉट जैसे वेब इंटरनेट आधारित नॉन वॉइस माध्यम से भी संवाद और शिकायतों के निराकरण की इसमें व्यवस्था है और विशेष मोबाइल ऐप भी हमने इसमें डेवलप की है। आपदा प्रबंधन, बचाव से संबंधित उपकरण, स्ट्रेचर आदि इसमें मौजूद रहेंगे और ये एक बहुत ही मॉडर्न व्हीकल्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ में लॉन्च हो रहा है। इसमें सर एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये एक कुछ वर्ष पूर्व विचार किया गया था कि कई इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर्स होते हैं जो कि पब्लिक को स्मरण रखना मुश्किल होता है, तो उनकी अवधारणा के पश्चात ये हुआ कि एक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर 112 लागू किया जाए देश में और किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्विसेज, चाहे पुलिस, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, साइबर क्राइम हेल्पलाइन, रेलवेज, एक्सीडेंट रिस्पांस, राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, कहीं कहीं पे जहां रोडवेज में पैनिक बटन्स हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन, ये सारे इंटीग्रेट होकर के 112 में अब आ गए हैं। कोई भी कॉल करेंगे कंसर्निंग डिपार्टमेंट, कंसर्निंग एजेंसी को वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और इमीडिएट रिस्पॉन्ड उनको किया जाएगा। एजेंसी जो नियुक्त हुई है उनके सारे स्टाफ डिप्यूट हो गए हैं, ड्राइवर्स हों चाहे कॉल ऑपरेटर्स हों, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। हमारे पुलिस स्टाफ की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और बहुत ही फेज मैनर में सिस्टमेटिकली इसको रोल आउट किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट सर जो आज शुभारंभ जिसका हो रहा है आप ही के कर कमलों द्वारा, ये जो मध्य प्रदेश पुलिस की अवधारणा हमारी जो है, जो मूल मंत्र है देशभक्ति जनसेवा, उसको और नए आयाम पर पहुंचाएगा। और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, उसके बावजूद उन्होंने इतना समय हमें दिया। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाकी हमारे विशिष्ट अतिथिगण सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय। जैसा कि आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने रूपरेखा बताई है डायल 112 की, उस पर हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को वो वीडियो दिखाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। वर्ष 2006 डायल 100 की सशक्त शुरुआत। देशभक्ति और जनसेवा के भाव को मन, कर्म और वचन में समाहित कर मध्य प्रदेश पुलिस ने नागरिकों की सतत सुरक्षा और त्वरित सहायता हेतु एक आधुनिक फर्स्ट रिस्पांस सिस्टम डायल 100 की नींव रखी। इस सेवा के माध्यम से प्रदेश में पहली बार कंप्यूटरीकृत कॉल रिस्पांस सेंटर्स और फर्स्ट रिस्पांस वाहनों की तैनाती कर नागरिकों को सिर्फ एक कॉल पर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मध्य प्रदेश पुलिस का ये आधुनिक प्रयास न केवल प्रदेश अपितु पूरे देश में एक प्रभावी पुलिसिंग मॉडल के रूप में सराहा गया। वर्ष 2015 बदलते वक्त के साथ मध्य प्रदेश पुलिस की कदम ताल। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के तेजी से बढ़ते और बदलते स्वरूप से एक और जहां मध्य प्रदेश पुलिस के सामने नई चुनौतियां सामने आई, वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने बदलते वक्त के साथ कदम ताल करते हुए मॉडर्न पुलिसिंग हेतु अपनी डायल 100 सेवा का विस्तार किया। वर्ष 2015 में डायल 100 सेवा में आधुनिक टेक्नोलॉजी का समावेश करते हुए इसे और बेहतर बनाया। 1000 फर्स्ट रिस्पांस वाहनों एवं उन्नत एकीकृत कॉल सेंटर के साथ डायल 100 सेवा अपराध और लॉ एंड ऑर्डर परिस्थितियों के साथ ही कई अन्य आपात स्थितियों में भी आम जन की सहायता में बेहद प्रभावशाली साबित हुई। मध्य प्रदेश पुलिस ने डायल 100 के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर के माध्यम से प्रदेश के 52 जिलों, 400 से अधिक छोटे बड़े शहरों और 54,000 से अधिक गांवों को त्वरित और तत्काल पुलिस सहायता सेवा से जोड़ा। पिछले 10 वर्षों में डायल 100 द्वारा लगभग 9 करोड़ से भी अधिक कॉल्स पर त्वरित कार्रवाई की गई। वर्ष 2025
मॉडर्न पुलिसिंग में एक नया अध्याय। डायल 112 नव प्रयासों और उन्नत तकनीक से होगा सशक्त समाज का निर्माण। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उन्नत विचारों, दूरदर्शी व्यक्तित्व और सशक्त मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से लैस नई फर्स्ट रिस्पांस सेवा डायल 112 प्रदेश की जनता को समर्पित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों और सुझावों का अनुसरण करते हुए पुलिस विभाग द्वारा डायल 112 को अब तक की सबसे हाईटेक पुलिस सेवा के रूप में विकसित किया गया है। डायल 112 में एडवांस तकनीकी उपकरणों से लैस 1200 नए फर्स्ट रिस्पांस वाहन संचालित होंगे। ये प्रदेश के हर जिले, शहर, गांव, मोहल्ले तक अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सभी डायल 112 वाहनों में प्रशिक्षित कुशल चालक और पुलिसकर्मी 24/7 आम जन की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। डायल 112 आपराधिक मामलों के अलावा महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल मदद करेगी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं, गुमशुदा बच्चों, आत्महत्या, बाल सहायता जैसे मामलों में पूर्व की तरह सहायता प्रदान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा डायल 112 सेवा हेतु एक नया अत्याधुनिक कंट्रोल एवं कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। डायल 112 सेवा, जिससे आम जन किसी भी आपात स्थिति में 112 नंबर पर कॉल कर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सेवा अब और भी उन्नत, सुरक्षा अब और भी सशक्त। डायल 112 मध्य प्रदेश पुलिस की नव शक्ति, जन सेवा और देशभक्ति। मध्य प्रदेश की जनता को बधाई। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिवस पूर्व मध्य प्रदेश की जनता को जीने की स्वतंत्रता के दिशा में एक नया उपहार है डायल 112। इस शुभारंभ के अवसर पर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया आपके आशीर्वचन एवं उद्बोधन हेतु। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमारे CS अनुराग जैन जी, माननीय DGP मकवाना जी, इस अवसर पर मंच पर मौजूद समी जी, कंसोटिया जी और आप सब। वैसे तो किसी के घर के आगे पुलिस आए ये अच्छा ही नहीं लगता है। समाज हमारा आमतौर पर स्व अनुशासित, ये उसका स्वभाव है, लेकिन जैसे जिंदगी के साथ मौत का अपना एक रिश्ता जरूरी है, ऐसे समाज के लिए समाज की व्यवस्थाओं में पुलिस का होना भी उतना ही जरूरी है। और पुलिस का होना जरूरी है और पुलिस में तत्परता की और ताकत बढ़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये तत्परता बढ़ाने का नया प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से बधाई एक बार आपके इस नए आयाम के। जिस प्रकार का समय बदल रहा है, समय चल रहा है, सच में जब 2015 में ये 100 डायल आई थी, आपकी टेक्नोलॉजी तो आप ही जानो कि इसे भोपाल से कंट्रोल होता था। आमतौर पे मेरे भी दिमाग में ये था कि गई गाड़ी गड्ढे में और TI साहब मजे करेंगे, कौन किसको मतलब काय की गाड़ी ने काय का चक्कर है। लेकिन पहली बार ये टेक्नोलॉजी का ही लाभ था कि वो थाने के अंदर के व्यवस्थाओं में वो बिल्कुल अलग हट के उसका कंट्रोल भोपाल से रहता था। और भोपाल का वो कंट्रोल, मैंने कहा चलो अभी एक आध बार कोई अधिकारी दम मार रहा है, साल 6 महीने में ढीले पड़ेंगे, फिर वही हाल हो जाएंगे। लेकिन वाकई बधाई देना पड़ेगी टेक्नोलॉजी के लिए भी और व्यवस्थाओं के लिए भी।
प्रतिबद्धता के साथ जो भाव था वो कंट्रोल रूम ने आखिरी तक उसको टिकाए रखा। सच में इस प्रकार की व्यवस्थाओं की आज जो आवश्यकता है, मुझे मालूम है कि उसके कारण से देश में सबसे पहले हमने जो ये प्रयोग किया था, बाद में उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों ने उसको अपनाया। तो मध्य प्रदेश पुलिस को उस नाते से भी बधाई जब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर पहली बार आप अपने देश के अंदर, बाबूजी उस समय शायद थे, मेरे को मालूम है, बाबूजी से बात हुई थी, मैंने बाबूजी से मजा किया था, उनको बोला भी मैंने कि बाबूजी आप भले कुछ भी करो, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही। बोले नहीं मोहन जी, इसको तो दिल्ली भोपाल से सब कंट्रोल कर लेंगे। मेरे हिसाब से मैंने कहा, मेरे तो अपने ध्यान से कहता हूँ कि अभी उस समय तक तो कोई ऐसी ताकत नहीं बनी थी कि हमारी रचना में नीचे के अधिकारी कोई अवॉइड कर दे। भले ही कई मामले कुछ भी हो जाए, लेकिन थाने के अंदर तो थानेदार ही रहता है जो कुछ करता है, और उसके क्षेत्र में गाड़ी चले तो कैसे रोक लेंगे। एक चुनौती तो थी मेरे हिसाब से, लेकिन मैं हारा और वो जीते। मैं बधाई देना चाहता हूँ, बाबूजी तो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम बदलने का आत्मविश्वास बना और ऐसा रटा गया, 100 डायल ऐसा रटा गया कि कोई भी मामला हो, कैसी भी जरूरत हो, 100 डायल ने अपनी भूमिका बराबरी से निभाई। बड़ा आंकड़ा है, अगर मैं देखता हूँ ये जो बात मुझे बताई गई है, 100 डायल के माध्यम से जिसमें 2,23,000 बुजुर्गों को सहायता पहुंचाई गई, इसका हिसाब भी उसी कारण से है जो तकनीक के बलबूते पर है। प्रदेश में 19,71,000 से अधिक महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी उसने अपना रोल अदा किया। 1,300 नवजात परित्यक्त शिशुओं की प्राण की रक्षा की, बड़ा काम किया, और 23,000 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ये 100 डायल की यात्रा भी कम उल्लेखनीय है, जोरदार अभिनंदन करें उनके अपने कारण से। और कई प्रकार से बुजुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, बच्चे हो, सड़क हादसे से पीड़ित, मानसिक अवसाद से जूझते लोग हो, नवजात शिशु हो, हर जगह 100 डायल ने अपनी सजगता, दक्षता सिद्ध की है। एक बार फिर मैं इस तरह से बधाई देता हूँ। अभी तक तो हमने एक दो परेड में ही सुना था, अब ये एक दो आमतौर पर जो नया ये अपने आप में हमको लालायित भी कर रहा, और नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जो आपने 100 डायल से बढ़ाते हुए ये परेड में सुनते थे ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 फिर कभी कभी हाथ पांव मिलाने के साथ 1 1 2 कर भी कर लेते हो, पांव गलत पड़ जाए तो होता कि नहीं होता है, पांव ठपकार दो और धीरे से अगल बगल से बिगड़ रहा तो अपना सही सा दक्षता से सिद्ध कर दो। तो ये दक्षता सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये 1 1 2 देश के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व। जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये ड्रिल का ये शब्द लेकिन आज आपको सबसे आगे ले जा रहा है। इसके माध्यम से ये वर्तमान का आपातकालीन नंबर नहीं रहेगा, ये इकोसिस्टम का आधार भी बनेगा। इसमें हर काल एक आदेश है, प्रतिक्रिया का वादा है और सहायता की जिम्मेदारी है। इस नाते से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ये इसकी आवश्यकता है। ऐसे में हम अपना 1 नंबर ऑल सर्विसेज के लिए ये कदम बढ़ा रहे हैं। वाकई मैं बधाई देना चाहूँगा इस नाते से भी। और ये भी हेल्थ के, अग्निशमन के, महिला बाल सुरक्षा के, प्राकृतिक आपदा के, सड़क दुर्घटना राहत के, साइबर अपराधों के नियंत्रण के, ऐसे प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र को कवर करते हुए जो सोचा गया है, ये सब चीज़ों को एक नंबर के अंदर लाने की जो कल्पना की है, ऐसा लग रहा है कि हमारी वो अलाउद्दीन का चिराग वाला हिस्सा बन रहा है। मैं वाकई बधाई देना चाहूँगा जिसमें हम अपनी सारी समस्याओं को उसके समाधान की दृष्टि से, आज के लिए ये बड़ा महत्व का विषय है। और कितनी प्रकार की आपने प्रबंधन किए हैं, लेकिन हम और हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। हमने भी कहा, वास्तव में मेरे सामने और किसी चीज़ में मुझे गुस्सा कम आता है, लेकिन इसमें आ रहा था कि बार बार वो फाइल लाते थे, अब इसको 6 महीने बढ़ा दो, 3 महीने बढ़ा दो, 6 महीने बढ़ा दो। अब भले ही बगैर गाड़ी के चलना पड़े, लेकिन किसी हालत में नहीं बढ़ूंगा, भले चाहे जो कर लो, अब नया टेंडर लाओ, नई तैयारी करके आओ।
कोई प्रबंधन की कोई तो सीमा होना चाहिए। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, आपने वादा निभाया और एक बड़ी अपनी उपलब्धि हासिल की। देर आयत दुरुस्त आयत, आप उससे और अच्छे से निकले। जब हमने कहा कि इसमें बजट बढ़ाने की बात आई तो हमने 50% बजट बढ़ा दिया था। 1084 करोड़ को 1500 करोड़ तक हमने ले गए। कोई तकलीफ नहीं, हमारी पैसे की परेशानी नहीं है। जो कर सकते हैं अच्छा करो और इतना अच्छा करो कि बाकी को प्रेरणा मिले, इसलिए ये। लेकिन आपने 15 करोड़ के टेंडर को भी कम में निपटा लिया, तो भी बधाई देना चाहूँगा जोरदार तरीके। हमारी तरफ से तो कोई मना नहीं थी, लेकिन आप अपने फार्मूले में देख लो, सारी चीज़ों के लिए आप ही जवाबदार हो। ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि हमने कहा कि कुछ भी करना सुरक्षा से समझौता मत करना, ये छूट हमने आपको पहले दिन दे रखी थी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पुलिस विभाग अपनी उस अपेक्षा पे खरा उतर रहा है। मैं आपको सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए मित्रों, पुलिस केवल सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है, कानून व्यवस्था की गारंटी नहीं देती। आजकल तो सोशल पुलिसिंग की भी अत्यंत आत्मीयता के साथ रिश्ता निभाने का समय की आवश्यकता है। हमारे लिए ये जो परस्पर मानवीयता का विश्वास है, ये सच में संवेदनाओं के साथ आता है। मैंने कई अवसर पे बोला है, हमारे कई अधिकारी आज भी, पहले भी अगर हम याद करें, अपनी उस भावना से ओतप्रोत रहते हैं। और ऐसे में जब इस भाव से हम जब जाते हैं तो वो अलग प्रकार का, आजकल तो हम सब देखते ही हैं इन दृश्यों के माध्यम से, जब कोई ट्रेन से गिरते गिरते किसी यात्री को संभालने में अपनी जान की बाजी लगाते पुलिस जवान दिखाई देता है, तो सच में हमको लगता है कि हाँ, ये बदलते दौर का भारत है, बदलते दौर के समय के अपनी। लेकिन ये भी बात सही कि ये सोशल मीडिया, पुलिस तो पहले भी ऐसी थी, कई लोग उसमें शुरू से ऐसे ही हैं जिनने अपने आप को, जब सारे लोग संकट में भाग खड़े होते, मैं कोविड में भी मैंने उस दौर को देखा है, जब कोविड के समय सारा कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं, बीमारी कौन है, कैसी है, क्या करेगी, कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन मौत का बवंडर मच रहा था। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, या तो स्वच्छता कर्मी या उनके आगे सुरक्षा कर्मी पुलिस खड़ी थी, जो अपनी जान की बाजी लगा करके कोविड में भी सारे समाज में विश्वास बनाने का काम। बड़ी चुनौती के बीच हमने हमारे कई सुयोग्य जवानों को, अधिकारियों को कई सारे प्रकार से उनके अपने, कई को तो खो दिया, कई को कई प्रकार के कष्ट भी हुए जो शरीर के साथ उनके जुड़े हुए। लेकिन हर हालत में, हर चुनौती में हमारे पुलिस के अधिकारियों ने, जवानों ने अपने विश्वास पे खरे उतरने की भूमिका निभाई है। इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा। लेकिन हमारी समस्या कम नहीं है और हमको चुनौती भी बढ़ती जा रही है। चुनौती के नए नए प्रकार आ गए और नए नए प्रकार से नई नई दौड़े से निकल रहे हैं। अब आप सब के माध्यम से हमारा छोटे से छोटे स्थान का भी, कोई छोटी बात भी मीडिया और व्यवस्थाओं के आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि ये बड़ी बात हुई, लेकिन ऐसी बड़ी बात हो या छोटी बात हो, हमारी दक्षता समान रूप से होना चाहिए। मैं आपके इस रोल के लिए भी बधाई देना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पूरी छूट है। अगर कोई गलत करता है, किसी खराब काम में इन्वॉल्व है, किसी भी जगह कोई ऐसी आपको लगता है कि वहाँ कार्रवाई होना चाहिए, मेरी तरफ से पूरी छूट है। आप ठोस कार्रवाई करें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। निश्चित रूप से हम इसमें पीछे आने वाले हैं। और इस मामले में न केवल इस प्रकार से, बल्कि देश विरोधी ताकतों के मसले पे भी, नक्सलवादी मामले में भी, सारे प्रकार से जिस प्रकार से आप जो चाह रहे हो, हम सब प्रकार की छूट दे रहे हैं। और अभी तो ये जो आपके अपने खुद के टेक्नोलॉजी के बलबूते पर इस संसाधन का हम लाभ ले रहे हैं। हमने कई प्रकार की पदों की नियुक्तियां भी दी है कि आपको जितने जवान चाहिए, जैसे चाहिए, सरकार आपके मामले में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। हमने अपने पुलिस बैंड से लगा करके बाकी व्यवस्थाओं में भी एक एक प्रकार से जोड़ करके हमारी अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए विभाग अपने काम को अच्छे से कर ले, विभाग की साख और अच्छी बनती जाए और प्रदेश की पुलिस का देश में नाम हो, दुनिया में नाम हो, ये हमारी मन की भावना भी है। एक बात अभी सीएस के साथ बातचीत करते करते और निकली थी, अभी हमारी अब नए दौर की नई व्यवस्था में ये जो अलग से हमारी
डिजिटल दुनिया में कैमरे भी लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं, अलग अलग प्रकार के भी है। तो एक टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जो सिविल अलग अलग विभागों के भी जो कैमरे हैं उससे भी आपका तालमेल कराने के लिए इस दिशा में भी हमने कहा कि पुलिस का रोल सबका समेकित रूप से हो जाए, ताकि कई सारी चीज़ों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़े, इसमें कोई कष्ट नहीं। ऐसे कई प्रकार के नवाचार से भी जोड़ रहा है। जैसे हमने वैसे ही कहा कि बड़ा थोड़ा अटपटा भी लगता, मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि अभी राजधानी में जब देखो, जब कभी बड़ी संख्या में कोई कार्यक्रम होता है, कोई वीआईपी का मूवमेंट हो या कोई और कारण से हो, तो सुरक्षा में जवान लगते हैं। ठंड गर्मी बारिश में, खुली बारिश में वो स्टॉपर लगा के लोगों को चेक करते रहते हैं। बड़ी प्रकार की चुनौती है, वो भी एक उनका अपना ड्यूटी का काम भी है। ऐसे में हमने कहा कि इसका रास्ता भी निकालते जाए। तो हमने महापौर जी आपको भी बताया हुआ है, हमने कहा एक काम करो, सब दूर द्वार बनाओ पक्के, ताकि हमारे जवान भी सुरक्षा से बैठे, वहाँ डोम भी लग जाए, व्यवस्था भी हो जाए, और मौका पड़े तो आपातकालीन रूप से उसको हमारे ये प्रबंधन निर्माण के स्थापत्य के ये उसी प्रकार के हैं, उनका नामकरण कर देंगे। कोई विक्रमादित्य द्वार, कोई राजा भोज द्वार, जो मध्य प्रदेश का अतीत है उसको सबको राजधानी के साथ जुड़ना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। और ऐसे में हमारी वो मदद भी हो जाएगी। कई बार वो स्टॉपर पे कोई गाड़ी चढ़ा के ले जाता है, कई बार जवान घायल हो जाता है, क्या क्या नाटक है, हम सब इसको समझते भी है। लेकिन ऐसे सारे कामों के पहले आज तो मैं कल 15 अगस्त है, और आज का दिन कई कारणों से और महत्व का भी है। एक बड़ा कारण आपकी उस अतीत के आपके ही अधिकारों के अधिकारियों ने जो देश के विभाजन के समय वो कष्ट का दौर पूरे देश ने दुनिया के सामने विभाजन की विभीषिका के साथ भुगता था। कोई नहीं सोच सकता था कि एक अखंड देश के दो बंटवारे हो जाएंगे, एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, एक टुकड़ा अलग हो जाएगा। ऐसे में जो इनोसेंट थे, जो इस पूरी बात को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पे एक दूसरे के पलायन का दौर गया, दंगे का दौर आया, खूनम खून का दौर आया, वो कितना कष्ट का टाइम था। आज सच में 14 अगस्त उस बंटवारे की बहुत भीषण त्रासदी का दिन भी है। उस त्रासदी को स्मरण करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमात्मा करे ऐसा दिन कभी नहीं आए, लेकिन ऐसे दौर में भी हमारी सारी सेना ने, सशस्त्र बलों ने जो भूमिका अदा करके जितना कर सकते थे, जितने लोगों की जान बचा सकते थे, वो सब कुछ करने का प्रयास किया। उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है। देश के वो सारे स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के इससे जुड़े हुए समाज सेवी और सारी बातों को, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इतिहास को जो विस्मृत करता है, भविष्य उसको माफ नहीं करता है। तो इतिहास की वो एक भीषण त्रासदी को सदैव हमारे मन में होना चाहिए, सदैव स्मरण में रहे। इसलिए आज़ादी का आनंद तो हम मनाएंगे ही, लेकिन विभाजन की विभीषिका को भी नहीं भूलेंगे। देश ने वो जो कष्ट भोगा था, उसके कारण क्या है, उनकी बातों को समय के साथ और ओपन होती जा रही बाकी बातें। लेकिन ये भी बात सही है कि वो असामान्य विभाजन था, कोई सामान्य बात नहीं थी। और जब असामान्य विभाजन होता है तो उसके कष्ट सदियों तक रहते हैं। हम सब भुगत रहे हैं उन सारे बातों को, और वो भी जो हमसे अलग हुए वो भी भुगत रहे हैं, क्योंकि जो तत्कालीन व्यवस्थाओं के बलबूते पर कोई राजनीतिक निर्णय ले लिए जाते हैं, वो निर्णय आगे जाकर भविष्य में खतरे बन के उभरते हैं, और उन उभरते खतरों से भी निपटने की जरूरत पड़ती है, और अंतर्निहित भावनाओं के आधार पर। क्योंकि हमारा अपना देश ये कोई किसी मशीनी आइटम से बनाया हुआ या कोई राजनीतिक परिस्थितियों कारण से पैदा हुआ देश नहीं है। ये बात सही है कि आज उस भारत की दृष्टि से हमारी भारत सरकार की सीमाएं लिमिटेड है, लेकिन भारत तो अखंड भारत की तरफ है। और इस तरह से हम देखें तो आज नहीं तो कल परमात्मा चाहेगा हमारे अपने देश की, देशवासियों के बलबूते पर भारत की पहचान और आगे बढ़ेगी। और जैसा सौभाग्यशाली नेतृत्व अभी हमारे सामने भी है, हमारे सशस्त्र बलों के भरोसे, सेना के भरोसे आज अपना देश कितने प्रकार से निपटने में सक्षम हो गया। जो एक तरफ देश के दुश्मनों से दूसरे देश की सीमा के अंदर घुसकर मारने में भी सामर्थ्यशाली देश हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये केवल इस सामर्थ्य का आनंद नहीं है, ये हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बल में आने वाले एक एक जवान के प्रति हमारी सबकी सच्ची उनके प्रति विश्वास की भावना है कि हर हालत में सरकार
उन पे भरोसा करती है, समाज उन पे भरोसा करता है और वो अपने भरोसे पे खरे उतरते हैं। इसलिए सारे चुनौती के बड़े से बड़े काम को भी संपन्न कराने में वो पीछे नहीं हटते। लेकिन वो दौर भी हमने देखा है जब बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के सर काट कर दुश्मन ले जाते थे और वो फुटबॉल खेलते थे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता था, तब के नुमाइंदों से कहते थे कि ये क्या हो रहा है, तो बड़ी बेशर्मी से जवाब देते हम क्या करें, हमारी देश की सीमाओं के बाहर की बात है। अरे हमारे देश की सीमाओं के बाहर की बात कैसे हो सकती है? हमारा जवान अगर इस ढंग की सीमाओं पे खड़ा है, जब वो सारी चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ है, ऐसे में उस पर आने वाली परेशानी में आप हाथ में हाथ बांध करके बैठे नहीं रह सकते हो। आपको इससे मुकाबला करना ही चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो बॉर्डर के बाहर का मामला हो या नक्सलाइट के तरीके से अपने देश के अंदर के मामले हो, इन सारे मुद्दों का समाधान अपनी आंखों के सामने अब देश निकाल रहा है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देते हैं। कई मामलों में आज माननीय गृह मंत्री जी ने कितने प्रकार के बदलाव कर दिए, कितने प्रकार की चीजें लिया है। और अपनी पुलिस को भी बधाई देता हूँ, आपने भी इस सम्मान और नए प्रकार के दौर से कितना आगे ले जाना है अपने प्रदेश को। जोरदार अभिनंदन करें। करना तो 2-4 ताली मत बजाओ, दिल खोल के बजाओ। अच्छे काम करने के लिए हमारा सबका समर्थन होना चाहिए। जब बाकी प्रदेश हमको अनुसरण करे तो उसका आनंद ही अलग है। आज आपके माध्यम से कभी सुना कि कोई वीडियो कॉल पे सम्मन्स भेज दे? शुरू में तो मेरे को भी अटपटा लगा था। पुलिस के सम्मन्स तो छोड़ो, पुलिस पहुंच जाए तो हाथ में नहीं आता था आदमी। अब सम्मन्स से काम चलाते हुए टेक्नोलॉजी का लाभ कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, और उसके आधार पर आप तत्परता से कितने प्रकार से अपनी दक्षता सिद्ध कर रहे हैं। आइए इस डायल 112 की शुभारंभ की एक बार फिर शुभकामना लेते हुए नया संकल्प करें, आगे बढ़े हम सब जनता की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके उद्बोधन के लिए प्रदेश कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके उद्बोधन की प्रतीक्षा कर रहा है और हम सभी प्रतीक्षारत हैं लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के लिए। समय है आपको अपनी स्मृतियां सौंपने का। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आग्रहपूर्वक निवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री संजीव शमी जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को डायल 112 के लोकार्पण के अवसर पर विशेष तौर पर बनाए गए स्मृति चिन्ह को भेंट करने का कष्ट करें। पुलिस अधीक्षक डायल 112 श्रीमती नीतू ठाकुर जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी तथा उसके बाद माननीय महापौर महोदया भोपाल आदरणीय श्रीमती मालती राय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती नीतू ठाकुर जी, पुलिस अधीक्षक डायल 112, पहले माननीय मंत्री जी और उसके बाद माननीय महापौर जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं। नीतू ठाकुर जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय महापौर महोदया को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें और उसके बाद एक बार पुनः हम निवेदन करेंगे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री संजीव शमी जी से कि आप पहले आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री अनुराग जैन जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और उसके बाद पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कैलाश मकवाना जी को भेंट करें। उप पुलिस महानिरीक्षक दूरसंचार श्री आशुतोष प्रताप सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपर मुख्य सचिव गृह श्री JN कंसोटिया जी को आकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। मंचासीन माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए साथ ही आप सभी उपस्थित महानुभावों को भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार व्यक्त करते हैं और आप सभी इस डायल 112 के शुभारंभ के इस अवसर की स्मृतियां सदैव सजो कर रखें और केवल यह एक क्षणजीवी प्रसंग नहीं बल्कि ऐतिहासिक महत्व प्राप्त करे मध्य प्रदेश पुलिस के कर्तव्य निर्वहन के क्षेत्र में। ऐसी अपेक्षा के साथ अनुरोध करते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री संजीव शमी जी से कृपया आभार प्रदर्शन हेतु। मैं हृदय से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल दबाकर डायल 112 सेवा का शुभारंभ करते हुए
धन्यवाद सर। और अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया हरी झंडी दिखाकर आज इन 112 संबंधी वाहनों करेंगे। 112 गाड़ी का मध्य प्रदेश पुलिस की नवोन्मेषकारी क्रांतिदर्शी योजना का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव यह दिव्य अलौकिक क्षण मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित सुरक्षा और एक आनंददायी वातावरण निर्मित करने की दिशा में डायल 112 सेवा का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं डायल 112 सेवा का पहला वाहन। धन्यवाद सर। कृपया आप सभी सबका सादर आमंत्रण करें। आप सभी स्वल्पाहार आमंत्रित हैं। मेरा डालिए छोड़ यार 112 किया गया है। रोक दी जगह पर 112 जो है जानी है लोगों को मिल सकेगा। ये तस्वीरें दिख रही हैं आप राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से, जहां पर आज नई डायल 112 सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। यानी कि आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है। पुलिस विभाग को अब जन सुरक्षा के लिए 112 डायल करना होगा। तो ये कार्यक्रम राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है।